राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें वृंदावन जाने का मौका मिला है, तो हम अपने घर के मंदिर से शुरुआत करेंगे। ये मेरे ठाकुर जी के दर्शन, ये हमारे द्वारिकाधीश, हमारी राधा रानी माँ के दर्शन, माता लक्ष्मी, गणेश जी, हनुमान जी, हमारे गुरु महाराज एंड हमारे लट्टू गोपाल छोटू से आरती सबके लिए। चलो इसके साथ अब अपनी जर्नी शुरू करेंगे वृंदावन की, बोल के राधे राधे। कैसे ख्याल रखेगा? एकदम माँ की तरह, सौतेली माँ की तरह, नहीं ओरिजिनल माँ की तरह, ठीक है? ओरिजिनल माँ की तरह। हमारा शुभा भाग गया था सोनू नीचे से, शुभा को पकड़ के लेकर आ रहा है, इतना भगौड़ा है, इसको लगता है सब जा रहा है तो मुझे लेके जाए। शुभू आपको आकर मम्मी ले जाएंगे, इसको घर छोड़ कर आएगा। मेरा शुभा ऐसे भागता है ना, घर से तुरंत भागता है। जब बोलने का मौका दो तब बोलना, अभी पहले नहीं बोलना है अपने आप कुछ भी। जस्ट अ सेकेंड, पहले हम ये उतारेंगे तो मेरे को लगा कि मैं व्लॉग शूट कर लूँ। अम्मा राधे राधे। ओके, सब मम्मी से पूछे कि मम्मी कैसा लग रहा है वृंदावन यात्रा जाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब मोनों के कारण हुआ है, नहीं तो मन तो बहुत काफ़ी टाइम से कर रहा था। अच्छा, काफ़ी टाइम से मन कर रहा था, लेकिन तुम लोग जा नहीं रहे थे। पर इसका श्रेय कोई जाता है। अच्छा, तो कहाँ की यात्रा करोगे तुम लोग? जहाँ राधा रानी की कृपा होगी वहाँ हम चले जाएंगे। जहाँ राधा रानी की कृपा। बरसाने भी जाओगे? हाँ, बरसाने जाएंगे, निधिवन सब जगह देखने का मन कर रहा है, दर्शन करने का। चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ, तुम सब जगह के दर्शन करेंगे, हम बरसाने भी जाएंगे, हम निधिवन भी जाएंगे, हम वृंदावन भी जाएंगे, और प्रेम मंदिर सबसे पहले आज रात को हम प्रेम मंदिर के दर्शन करेंगे, क्योंकि बहुत लेट हो गया, हम निकलते निकलते बहुत लेट हो गए। इतना लेट सोचा नहीं था कि इतना लेट हो जाएगा, बट अब क्योंकि लेट हो गए हैं तो प्लान मेरा ये था कि आज निधिवन होकर फिर हम होटल में चेक इन करते, बट अब क्योंकि लेट हो गया ऑलरेडी तो हम सबसे पहले होटल में चेक इन करेंगे, देन रात को प्रेम मंदिर जाएंगे और उसके अगले दिन दर्शन के लिए निकलेंगे। शक्ल भी नहीं आ रही उसकी। तो अभी हम रास्ते में ही हैं, अभी तो जस्ट शुरू हुआ है यमुना एक्सप्रेस वे, एंड टाइम लगेगा पहुंचने में। नहीं रहा हमारा एक कंटेंटर जो आगे बैठाया हमने, वो एक्चुअली सो रहा है मुँह खोल के। है ना मॉम? हमने अच्छे से भजन लगा रखे हैं, वी कैन लिसन इन द बैकग्राउंड, एंड राधा रानी के नाम के साथ मस्त यात्रा हमारी। चलो, I'll see you in the hotel. Bye. ओके, तो मम्मी मुझे अभी कुछ ज्ञान दे रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे ज्ञान सबके लिए रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है? तो हाँ मम्मा, तो क्या बोल रही थी? मैं तो यही कह रही हूँ, अगर हाँ, तो GoPro की बैटरी जो है वो डाउन हो गई। मम्मी अब फ़ोन पे बताएगी। हाँ, क्या विकार होता है मम्मी? क्या होता है? सबसे पहले तो होता है क्रोधी स्वभाव। हाँ, क्रोधी स्वभाव। क्रोध नहीं करना चाहिए। अच्छा। दूसरा किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ईर्ष्या मतलब जलन, राइट? हाँ। अच्छा, और तीसरा? यही अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए, किसी को गलत शब्द मत बोलो जिससे किसी का दिल दुखे। अच्छा, एंड तो बहुत सारी चीजें हैं। 5 विकार बोला ना, 5 विकार बताओ। 5 2 तुम यूट्यूब पे आई नहीं। यूट्यूब पे क्या है, मतलब यही है कि दया भाव होना चाहिए सबके लिए। लोभ, काम, हाँ, ये 2 थे जो छूट गए, मैं बता देती हूँ। दया होनी चाहिए हर जीव के लिए। हाँ, है ना? हाँ, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, राइट, सही। इसलिए तो कहते हैं दया धर्म का मूल है। हाँ,
छोड़िए जब तक घट में प्राण। सही बात। मम्मी कुछ खा रही है बड़ी अच्छी सी चीज़। मम्मा देखा क्या खा रही है? है ना डब्बे डब्बे में मेरे को भी खाना। मम्मी अपना चखना लेके चलती है। ये सॉरी ये एंड एक्चुअली बहुत टेस्टी है। दिस इज रियली यम। होने दो। मैं यमुना जी दिखाना भूल ही गई। हम तब से यमुना दर्शन कर रहे हैं और मैंने व्लॉग में डाला ही नहीं। पीछे देखो यमुना नदी, अगर दिख जाए अब तो। हाँ अब नहीं दिखेगी, माय बैड। तो इसके बाद हम अपने रिजॉर्ट पहुँचे विच वॉज द गोविंदम रिजॉर्ट इन वृंदावन। सो दिस इज़ आवर रूम एंड हियर यू कैन सी 108 नंबर का हमको रूम मिला है विच इज़ बहुत शोफ। इट्स अ ग्रेट थिंग। इसको बंद करेंगे। आई शो यू द रूम। बहुत बढ़िया रूम है। ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के हिसाब से हमने रूम लिया था। छोटा सा डेस्क एंड नॉर्मल जो टीवी आपका ये क्या कहते हैं फ्रिज वगैरह भी दिया है इधर। देयर इज़ अ कबर्ड। ओके देन यहाँ पर ये सोफ़ा कम बेड है जो स्ट्रेच होके पूरा बेड बन जाएगा। एंड ये वॉशरूम है। वॉशरूम इज़ ऑल्सो प्रिटी डिसेंट। अच्छा था, क्लीन था। ये भी सोनू ने पानी फैलाया एंड नाइस। दिस इज़ द मेन रूम। यहाँ पे ये आर्ट वर्क देखो, दिस इज़ सो नाइस। सो दिस इज़ द रूम। एक बेड है यहाँ पर भी बहुत ब्यूटीफुल सा आर्ट वर्क है, राधा कृष्णा ऑब्वियसली। यहाँ पे एयर कंडीशन एंड यहाँ पे ये आपका टीवी यूनिट। ये इसका व्यू बहुत प्यारा है बालकनी का। आई शो यू। इतना प्यारा व्यू है। ये इसकी बालकनी है एंड प्यारा व्यू। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये जो आपका होटल है ये पेट फ्रेंडली होटल है। इट्स अ रिजॉर्ट, अ पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट। एंड यहाँ पे बच्चों के खेलने की इतनी सारी जगह है। आई रियली मिस माई किड्स। मुझे लग रहा है कि मैं अब जब दोबारा आऊँगी मैं पक्का उनको लेकर आऊँगी। और इतनी बड़ी लैंड है देखो उनके लिए खेलने के लिए, इतना बड़ा गार्डन। एंड स्पेशली ये जो पूरा कवर्ड है इसमें तो वो बहुत प्यार से खेलते हैं। तो बहुत पेट्स के लिए तो इट्स हेवन। बहुत प्यारा रिजॉर्ट है पेट्स के लिए। कितना बड़ा ग्राउंड है देखो। एंड ये बालकनी, छोटी सी बालकनी है। बाकी रूम इज़ ऑल्सो डिसेंट। ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के लिए इट्स अ डिसेंट रूम। अच्छा लगा मम्मा रूम? अच्छा लगा रूम? नाइस। अच्छा लगा रूम? इस बंदे ने चलता हुआ एसी बंद कर दिया। अगर चलती फिरती चीज़ें बंद करानी हो ना तो कोई सोनू से करवाया। चलो फिलहाल हमने चालू करवा दिया है। अब हम खाना खाएंगे क्योंकि वी ऑल आर हंग्री। हम खाना खाएंगे। ओके तो हमारा ये सारा खाना आ चुका है। हमने कॉफ़ी मंगाई है जो इसमें आई है। दिखा सोनू। सोनू इज गोइंग टू अनबॉक्स द खाना। सो हमने क्या मंगाया? आई जस्ट होप कि सैंडविचेस अच्छे हों। ओह ऐसे सैंडविचेस हैं यहाँ, नॉट बैड। ओके 3 प्लेट सैंडविच मंगाए हमने क्योंकि सबको सैंडविच खाने थे। ये है हमारे ब्रेड पकोड़े, नॉट बैड। ये है हमारा हनी चिली पोटैटो, अगेन नॉट बैड। ठीक है, गुड। ओके सो मुझे लगा आई शुड गिव अ फूड रिव्यू। इनका जो सैंडविच था वो अच्छा था। कॉफ़ी इज़ ऑल्सो नाइस। खाना इनका ठीक है, प्रीटी डिसेंट। बट ये जो हनी चिली पोटैटो है दिस इज़ नॉट दैट गुड क्योंकि ये जो है ये बहुत ज़्यादा स्वीट है। दिस इज़ टू स्वीट बट नॉट बैड। ठीक है। इसके अलावा सारी चीज़ें अच्छी थी। इनके ब्रेड पकौड़े इज़ ऑल्सो वेरी गुड। खाना इज़ नाइस, डिसेंट। कैसा लगा खाना सोनू? बढ़िया लगा। अच्छा लगा सब? हनी चिली पोटैटो मैंने टेस्ट नहीं किया। करके देख। ब्रेड पकौड़े कैसे थे? सैंडविच एक बार टेस्ट करके देख। हनी चिली पोटैटो। मम्मा कैसा लगा खाना? अच्छा, सैंडविच भी अच्छा लगा, थोड़ा अच्छा लगा। सब अच्छा लगा। ये कैसे लगे पोटैटो?
इतने ज़्यादा नहीं है जितने होते हैं। हाँ क्रिस्पी भी नहीं है एक्चुअली ये। अब बता कैसे लगे? क्रिस्पी नहीं है बिल्कुल भी, मज़ा नहीं आया ना? हाँ सारी चीज़ें अच्छी थी, बस एक ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि एक तो ये क्रिस्पी नहीं है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा मीठा है। रेस्ट एवरीथिंग वाज गुड। अभी बोलने का मौका दूंगी मैं तुम्हें। तो अभी हम थक गए थे तो अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने खाना खा लिया एंड रात को मंदिर जाएंगे तो अभी हमें लगा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। सो एक्चुअली सोनू के लिए वहाँ पे सोफ़ा कम बेड लगा है, बट क्योंकि सोनू को डर लगता है वो अकेले सोता नहीं, इसलिए वो मॉम और मेरे साथ सोनू सो रहा है। सोनू ये सब झूठ है, वो सोफा कम बेड इतना हार्ड है कि मेरे बस का उधर सोना नहीं है, कमर में दिक्कत हो गई है। और कह रहा था कि मैं वहाँ पे सो लूँगा, मैं वहाँ पे सो तो मैं वहाँ से लूँगा। भाग लिया। ओके चलो हम थोड़ी सी देर रेस्ट करेंगे, आराम करते हैं, देन उसके बाद शुरू करेंगे अपनी यात्रा। बाय। ओके तो मैंने यहाँ पर एक वेटर से कंफर्म किया, जो प्रेमानंद महाराज जी की पद यात्रा होती है वो शुरू होती है 3 बजे। तो हमें वेटर ने बोला, मतलब सजेस्ट किया कि हमको 2 बजे यहाँ से निकलना चाहिए रात को। सो 2 बजे यहाँ से हम रात को निकलेंगे एंड होपफुली हमको प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन मिलेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके तो हम निकल गए प्रेम मंदिर दर्शन के लिए एंड जस्ट लुक एट दिस रिजॉर्ट। ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, आई मीन पेट्स के लिए तो दिस इज़ रियली हेवन। मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है आज। तो चलो हम चलते हैं प्रेम मंदिर, वो भी ई रिक्शा में बैठ के। Oh my God, there is a good news। बता सोनू, टोकन का जुगाड़ टोकन का जुगाड़ हो गया? हो पक्का? जाएगा यार। ओके सो हमारे टोकन का जुगाड़ जो है सोनू ने लगा लिया। ये गार्ड भैया से बैठ के कुछ तो बात कर रहा था एंड देन मे बी उनका कोई शायद नोन होगा वहाँ, आई डोंट नो क्या जुगाड़ है अभी, लेट्स सी। सो अभी हम ई रिक्शा में बैठ के जा रहे हैं, ई रिक्शा में बैठ के जा रहे हैं प्रेम मंदिर। क्या बोलते हैं इसे? टिर्री बोलता है, ई रिक्शा नहीं बोलते, टिर्री। पता नहीं क्या क्या बोलते अम्मा अब मम्मी कुछ नहीं बोलेगी, मम्मा थोड़ी सी कॉन्शियस हो गई है। मम्मा को लग रहा है मैं मम्मा के अच्छे व्लॉग नहीं बना रही। ये है हमारे वृंदावन की गलियाँ। तो बाहर एक छोटी सी बच्ची मिली, उसने लिटरली मेरे चेहरे पे ये राधा रानी वाला तिलक लगा दिया। The funniest part is इसका पूरा चेहरा दिखा एंड मम्मा को देखो, ये देखो मम्मा का चेहरा भी ऐसा कर दिया। मेरा भी वो बहुत छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी तो मैंने कहा तू लगा ले। वही तो बहुत ज़्यादा क्राउड है, इट इज़ टू क्राउडेड। यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है मम्मा। बहुत ज़्यादा क्राउडेड है आज, फ्राइडे है मे बी इसलिए वेरी वेरी क्राउडेड। ओके सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मंदिर वॉज यहाँ पे बहुत सुंदर झांकियाँ हैं और भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जितनी भी लीलाएं की थी वो सब झांकियों के रूप में यहाँ आपको देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि कालिया नाग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण नाच रहे हैं। तो जब उनकी बॉल चली गई थी पानी में एंड कालिया नाग आया था, ये वही वाला, पीछे देखो सारे गोकुलवासी देख रहे हैं बहुत ही शॉक्ड होकर एंड खाना अपना मस्त नाच रहे हैं कालिया नाग के ऊपर।
यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आपको अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए, गायों को चराते हुए दिखेंगे और पीछे एक फाउंटेन शो भी चल रहा था। ये रहा वो फाउंटेन शो। यहाँ पर पानी के ऊपर डिफरेंट फोटोग्राफ्स आपको आती हुई नज़र आ रही थी। बहुत सुंदर फाउंटेन शो था। ये देखो प्रेम मंदिर कितना सुंदर है, डिफरेंट कलर्स की लाइट्स। यहाँ पे भी भगवान जी की किसी लीला का ही दर्शन है। एग्जैक्टली कौन सी लीला है, क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट कोई तो लीला दर्शन यहाँ पर है। आप देखो लोग जो हैं वो भगवान जी से कुछ मांग रहे हैं, पता नहीं क्या मांग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। आपको पता है तो बताना। ये मुझे पता है, यहाँ पर आपको भगवान जी की रास लीला के दर्शन हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण देखो यहाँ पर आपको सारी गोपियों के साथ नृत्य करते नज़र आएंगे और वहाँ सेंटर में आपको राधा कृष्ण भी नृत्य करते नज़र आएंगे। सो ये जो दर्शन है ये महारास लीला के दर्शन आपको यहाँ करने मिलते हैं। ये देखो सामने राधा कृष्ण, बहुत सुंदर दर्शन। ये कुरुक्षेत्र का सीन जहाँ भगवान जी स्वयं सारथी बने थे अर्जुन के, ये वही सीन आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। गोवर्धन पर्वत हमारे श्री कृष्ण ने उठाया हुआ है। हाँ बहुत ज़्यादा क्राउडेड है आज। ये हमारा प्रेम मंदिर पास में। मम्मी को फ़ोटो नहीं खिंचवानी क्योंकि मम्मी को बहुत पसीने आ रहे हैं। तो ये पूतना राक्षसनी की कहानी सबको पता ही होगी, जो कंस ने भेजी थी भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, कि जब भगवान छोटे थे उनको अपना दूध पिला के, जहरीला दूध पिला के ये मार देगी। लेकिन जैसे ही वो देखो वहाँ पर आप ये ठाकुर जी, जैसे ही ठाकुर जी ने इसका दूध पिया ये खुद मर गई खुद गिर के तड़प के ये मर गई और ठाकुर जी को कुछ भी नहीं हुआ। ये वही यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ हो रही है माखन चोरी की लीला। वो देखो छोटे से कान्हा भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया और गोपियाँ, और यहाँ पर कान्हा माखन चुरा कर खाते हुए आपको नज़र आ रहा है। सो ये माखन चोरी की लीला यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। ये देखो ये भाग रहे हैं कान्हा छोटे से, पीछे पीछे मैया। सो ये है कान्हा की जन्म लीला। यहाँ पर देखो कि कान्हा का जन्म कैसे जेल में हुआ, और यहाँ पर यशोदा मैया के पास लेटे हुए हैं छोटे से कान्हा, और ये रे यहाँ पर यशोदा मैया, एंड नीचे आपको वो भी नज़र आ जाएंगे। ये देखो जैसे नाग के ऊपर शेष नाग ने कान्हा को किस तरीके से बारिश से प्रोटेक्ट किया, ये सारे सीन यहाँ पर आपको दिखेंगे। यहाँ पे ऐसे ले जाते हुए कान्हा को एंड यशोदा मैया के पास वहाँ रख दिया। तो ये पूरी लीला यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। यहाँ पे राधा कृष्ण इस झूले पे झूलते हुए जैसे निकुंज में बसते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। उनकी सखियाँ जो हैं पंखा झेलती हुई, बहुत सुंदर दर्शन है राधा कृष्ण के। यहाँ पर देख सारी सखियाँ, पूरा निकुंज के जैसे दर्शन आपको यहाँ हो रहे हैं। ये भी आपको निकुंज के ही दर्शन, राधा कृष्ण यहाँ भी झूला झूलते हुए
सारी सखियों के साथ। बहुत सुंदर। यहाँ पर आपको नज़र आएगी वृंदावन की वाइब। वृंदावन की जो वाइब है ना वो ये है। बहुत थक गए, अभी हम दर्शन करके। मम्मा खो गई थी। मम्मा कैसे खो गई थी? मम्मा खो गई थी। हमको मम्मा को ढूंढना पड़ा। मेरे गाल पूरे लाल हो गए क्योंकि हम चल चल के बहुत थक गए एंड बहुत चलना पड़ा एंड बहुत गर्मी है। GoPro वॉज नॉट अलाउड इन साइड, तो कोई भी अपना कैमरा लेके मत आना भाई मंदिर में। सोनू दर्शन भी नहीं कर पाया क्योंकि उसे कैमरा लेके बाहर खड़ा होना पड़ा एंड इट वाज टू क्राउडेड। बाकी हम यहाँ आए हैं, खाना ऊपर मिलता है तो यहाँ पे सिर्फ स्नैक्स मिलता है। मम्मा ऊपर चढ़ नहीं सकते तो हम यहाँ पे सिर्फ लस्सी पी रहे हैं जस्ट टू रिलैक्स। दैन उसके बाद हम होटल जाएंगे। ये है बीकानेर जो प्रेम मंदिर से थोड़ा आगे आकर आता है। तिलक तो सारा हट गया मेरा, राधा रानी का तिलक इज ऑल किया। हमारी लस्सी आ गई। क्या हमारी लस्सी? मम्मा कैसी है पी के बताना कैसी है। कैसी है? मेरी मम्मा को शुगर है। मम्मा को वैसे शुगर है, मम्मा को शुगर है बट मम्मा को हर चीज़ में मीठा ज़्यादा चाहिए होता है। कैसे चलेगा ऐसा? हाँ लस्सी में मीठा थोड़ा कम है। पर वैसे अच्छी है, इट्स नॉट बैड। बहुत ही गाढ़ी अच्छी थिक लस्सी है, मीठा थोड़ा कम है, दैट्स ट्रू। सोनू को बिल्कुल मज़ा नहीं आया। नहीं अच्छी लगी लस्सी में लस्सी जैसा फ्लेवर ही नहीं है। गाड़ी तो है माँ, मज़ा नहीं आया लोगों को लस्सी पी के। मम्मा को गुरुद्वारे की लस्सी अच्छी लगती है। इट वॉज इतना ज़्यादा क्राउड था। एक होता है ओवर क्राउडेड, एक होता है सफोकेटिंग क्राउडेड। बहुत ही सफोकेटिंग था, पता है, सांस लेने की जगह नहीं थी भाई बहुत। बहुत ही सफोकेटिंग क्राउड था, मतलब लिटरली सांस नहीं आ रही थी। सब पसीनों में बह रहे थे। टीका तो बह गया लेकिन दर्शन बहुत ही प्यारे हुए, बहुत प्यारे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स, है ना। वो वैसे भी नाचते क्या? मैं तो सोची थी आज मैं गई काम पे। हर बार मैं सपने में यही देखती थी मैं घूमूंगी। सपना आज पूरा हो गया मेरा। आज सपना पूरा हो गया। मम्मी अपनी बेटी को कहानी सुना रही है अपने खो जाने की। ये मम्मी अपने खोने की कहानी सुना रही है, जब मम्मी खो गई थी। है मम्मी, हो गया सपना पूरा? हाँ। मम्मी को ऐसे ही सपने आता है कि मम्मी खो गई। आज मम्मी सच में खो गई। ओके सो इट्स डिनर टाइम एंड क्या मंगाया है? क्या कैसे? ये तो भूखे लोग यहाँ पे बैठे हैं खाना खाने के लिए। ये क्या है? पनीर बटर मसाला। पनीर बटर मसाला, ओके। एंड ये दाल मखनी। ओके दाल मखनी। एंड ये रोटियाँ हैं, नहीं ये रोटियाँ हैं। खाना तो अच्छा लग रहा है, चलो खा के देखते हैं। ओके सो ये थोड़ी सी दाल, लेट्स टेस्ट ये वाला बाइट पहले। नहीं नहीं, इट्स एक्चुअली टेस्टी। दाल बहुत प्यारी दाल है। दाल मखनी इज रियली ऑसम। सैलेड में अनियन नहीं है क्योंकि अनियन गार्लिक नहीं अलाउड है यहाँ पे, मतलब अलाउड है, खाने में नहीं है। पनीर भी बहुत अच्छा है, रोटी इतनी सॉफ्ट है, नान इतनी अच्छी है। खाना इज़ 10 on 10, बढ़िया खाना, अमेजिंग, आई लव्ड इट।
खाना खाने के बाद हम सोए तो क्या, क्योंकि 2 बजे हमें जाना था प्रेमानंद महाराज जी के पद यात्रा दर्शन के लिए। और यहाँ पर देखो कितनी लंबी लाइन, बहुत भीड़ थी। हमने ई रिक्शा बुक करा लिया था जिसने हमको काफ़ी आगे तक छोड़ा था। उसके बाद पैदल चल के आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है। हम 3 साढ़े 3 बजे के करीब पहुँचे थे। 4 बजे पद यात्रा शुरू होती है तो हमको थोड़ा चल के आगे जगह बनानी पड़ी। यहाँ पे देखो महाराज जी के लिए लोगों ने कैसे सुंदर सुंदर रंगोली, बच्चे जो थे वो सुंदर सुंदर रंगोली बना रहे थे। और सब राधे राधे का यहाँ पर जाप करते, भजन करते मिल रहे थे। एंड इट वाज ब्यूटीफुल। एंड थोड़े टाइम वेट करने के बाद हमें महाराज जी के दर्शन हुए। महाराज जी के दर्शन करके पता चला कि वो सच में एक डिवाइन बीइंग है। एंड जो एक्सपीरियंस था मैं उसको वर्ड्स में बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आपको जाके ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड्स में इस चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है जो मैंने वहाँ पर फील किया। एंड देखो जैसे ही उनके जाने के बाद सब लोगों ने धरती को छुआ। तो दर्शन के बाद हम वापस होटल आ गए थे। हमने मम्मी को होटल में ही छोड़ा था क्योंकि मम्मी उतना चल नहीं पाती ऑब्वियसली। तो वापस आकर फिर हम थोड़ा सा सोए एंड देन उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया कर दिया है। मम्मी ने पहले बोला था कि मैं छोले भटूरे खाऊंगी, अब मम्मी वो कर गई कि मैं छोले भटूरे नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने लिए सैंडविचेस ऑर्डर किए हैं, हमने छोले भटूरे ऑर्डर किए हैं और हमने क्या ऑर्डर किया है, आलू पराठा। लेट्स सी कैसा होता है खाना। ओके सो ये है मेरा नाश्ता आज का, सैंडविचेस एंड कॉफ़ी, आलू के पराठे एंड मम्मा भी भटूरे खा रही है। लेट्स सी किस तरीके का है ये। सैंडविचेस तो हमने कल भी टेस्ट किए थे, अच्छे थे। आज के थोड़े डिफरेंट है, पता नहीं क्यों बदले। अच्छे हैं, क्रिस्पी एंड नाइस। ये वीडियो मैं स्पेशली इस पराठे के रिव्यू के लिए कर रही हूँ। ये पराठा देखो, एक तो इसका साइज़ इतना पतला साइज़, देखो फिलिंग कितनी इवन डाली है। एंड ये बहुत सॉफ्ट है, कोई इसमें एक्स्ट्रा ऑयल नहीं आ रहा। और ये इतना, इसका टेस्ट इज़ लाइक सो गुड। ये इतने बढ़िया पराठा है जैसे बिल्कुल घर में सिके हुए पराठे जो बहुत अमेजिंग होते हैं। कोई एक्स्ट्रा आटा नहीं आ रहा मुँह में, कोई एक्स्ट्रा स्टफिंग नहीं आ रही, कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं आ रहा। दिस पराठा इज़ सो गुड, मतलब बेस्ट पराठे जो मैंने कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाया है। दिस इज़ सो गुड। ओके सो दिस इज़ द रेस्टोरेंट। यहाँ पर एक छोटा सा नाइस कूल एंड कोजी रेस्टोरेंट। सोनू तारीफ़ कर रहा है कि बिना प्याज लहसुन के। हाँ भैया सीरियसली बिना प्याज लहसुन के बहुत टेस्टी खाना बना है। खाना तो सच्ची बहुत अच्छा है। जो टमाटर की ग्रेवी रहती है वो भी प्योर है हमारी, और एक ग्रेवी काजू और मगज की रहती है। काजू और मगज की, अच्छा। नहीं वो टेस्ट में पता लग रहा था, इतना प्योर है, इतना फ्रेश टेस्ट, खाना बहुत बढ़िया था। थैंक यू। सो अभी हम अपने खाने का ऑर्डर देंगे एंड देन मम्मी को उठाएंगे। ओके सो ये इस होटल का रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पे ऐसे सोफ़ाज़ लगे हैं। यहाँ पर एक ये चेयर है, इस पर अपनी फ़ोटो खिंचा सकता है। ब्लाइंड्स है। एंड इसका रिजॉर्ट का गार्डन देखो कितना ऑसम है। वहाँ पे झूला भी लगा है, अभी दिखाती हूँ। ये पूरा रिसेप्शन एरिया। लेट्स गो।
पे गार्डन सिटिंग एरिया है। वाओ मैन, गार्डन में यू कैन सिट एंड हैव योर ओके, सो गार्डन में यू कैन सिट एंड हैव योर फूड। यहाँ पर भी बहुत प्यारा गार्डन एरिया है, मतलब आई सो लव दिस रिजॉर्ट, ये बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए एक छोटी सी स्लाइड भी है। मेरा कुकी आता तो वो इसमें झूलता। आई कांट सिट, ये मेरा वेट ले पाएगा कि नहीं, आई डोंट नो। तो यहाँ पे ये झूला भी है, आप इस पर बैठ के फ़ोटोज़ ले सकते हो। एंड ये इनका ओपन, ये इनकी किचन है। यहाँ पर इनका अंदर पूरा का पूरा रेस्टोरेंट है। यू सी यहाँ पर दिस रेस्टोरेंट अंदर। जो हम प्लान कर रहे थे कि हम चलेंगे, फिर हमने प्लान कैंसिल कर दिया। गार्डन इनका बाहर भी बहुत बड़ा है। Just look at the fresh flowers. और मुझे इनका ये जो एरिया, ओ माय गॉड देयर इज अ मंकी, मेरा कैमरा ना ले जाए। ओ गॉड, मंकीज है यहाँ पर। एंड मेरे को बहुत डर लगता है मंकीज से अगर मेरे हाथ में कोई कैमरा होता है, क्योंकि ये छीन के भाग जाता है। बहुत शैतान मंकीज है यहाँ के। दिस इज़ द एंट्री एरिया। मैं पूरा आपको ना रिजॉर्ट दिखाती हूँ। चलो, यहाँ पर भी आई थिंक दिस अ स्मॉल पार्क। मतलब गार्डन की तो यहाँ पे कमी ही नहीं है, इतना ब्यूटीफुल गार्डन। देखो यहाँ पे सबकी गार्डन व्यू यहाँ से मिलता है। यहाँ पे भी बालकनी है उस साइड में। मतलब यहाँ पे इस वाले रिजॉर्ट में ना सारी ही बालकनीज़ में आपको बहुत ब्यूटीफुल सा गार्डन व्यू मिलेगा। सही, यहाँ पे भी बहुत प्यारा सा गार्डन है। मैं गार्डन में घूमना नहीं चाहती क्योंकि अभी बारिश हुई है और गीला है, तो मैं चाहती नहीं कि मेरे पैरों में ज़्यादा मिट्टी लगे। एंड ये दो गार्डन्स तो हैं ही साइड में, ये दो गार्डन्स तो हैं ही। बाकी इनका मेन जो एरिया है ना, जो मुझे लगा कि मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता। मौसम कितना प्यारा हो रहा है, देखो वहाँ से सूर्य भगवान भी दिख रहे हैं थोड़े से। बट जस्ट लुक एट दिस, ओह गॉड, जस्ट लुक एट दिस ओपन स्पेस। मतलब अगर मेरे बच्चे इधर आ जाते, इट इज़ सो नाइस कि दिस रिजॉर्ट इज़ अ पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट, क्योंकि बच्चे इधर आके जो खेलेंगे ना, आई रियली वांट नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर आई एम कमिंग हियर ना, मैं अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आऊँगी। एंड ये पूरे गार्डन में वो खेलने वाला है। और यहाँ पर एक छोटा गार्डन और है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो ना थोड़ा वैसा है, लाइक उसमें डेप्थ है थोड़ी। तो यहाँ पर भी बच्चों के खेलने के लिए अमेजिंग प्लेस। यहाँ पर भी एक कार पार्क है, ये देखो। मतलब यहाँ से सीढ़ियों से नीचे जाकर अगर वो यहाँ खेलते ये तो खेलने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है, क्योंकि यहाँ से वो ना भाग भी नहीं पाते। वैसे तो चढ़ जाते हैं बहुत आसानी से इसमें, बट मैं बहुत मिस कर रही हूँ अपने बच्चों को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत प्यारे फ्लावर्स लगे हैं। क्योंकि ये जगह ऐसा लग रहा है जैसे उन्हीं के लिए बनी है। ये सारी बालकनीज़ हैं गार्डन व्यू के लिए। यू कैन सी। हमारा रूम कौन सा है? हमारा आई थिंक ये वाला है 108 ना, हाँ यही वाला रूम है हमारा। या आई थिंक हाँ, नहीं वो वाला रूम है हमारा। हाँ, यहाँ से वाला व्यू आता है, वो वाला रूम है, दैट वन। इस होटल में लिफ्ट भी है, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे जो 2-3 फ्लोर्स के लिफ्ट जो होटल्स होते हैं, रिजॉर्ट्स होते हैं, उसमें होती नहीं है लिफ्ट। वो देखो बंदर दिख रहे हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रिजॉर्ट, मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी है ना वो बहुत अच्छी है। रूम्स भी बहुत अच्छे हैं, खाना बहुत अमेजिंग है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। इस रिजॉर्ट का नाम है द गोविंदम रिजॉर्ट। द गोविंदम रिजॉर्ट थोड़ा सा ओके, तो ये जो रिजॉर्ट है ना आपके लिए थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में पड़ जाता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जितने भी मेन जगह हैं 1 से 2 किलोमीटर तक के रेडियस में है, मतलब बहुत दूर नहीं है। तो एंड ये जो है ना इधर आपके गार्ड को अगर आप बोल दोगे तो आपके लिए ऐसे ई रिक्शा या ऑटोज़ वगैरह वो खुद ही बुला देते हैं यहाँ तक। एंड आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं जाने आने के लिए, यू विल गेट एवरीथिंग हियर। ही इज़ वेरी हंग्री और किचन 8 बजे खुलेगी, लेकिन इसको अभी लेकिन इस आदमी को खाना अभी खाना है, अभी नहीं किचन खुलेगी। मैं देख कर आ भी गई। चल तू दिखा।
वेरी पीसफुल। तेरे को कैसा लगा? इनकी प्रॉपर्टी कैसी लगी? बहुत सही प्रॉपर्टी है, लोकेशन भी बढ़िया है ना, थोड़ा सा आउटस्कर्ट पड़ता है लेकिन सारा 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस पे सारे आपकी चीज़ें हैं। आपका यहाँ पे ई रिक्शा भी बुला देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्किंग स्पेस अच्छी है, लैंड तो इतनी अच्छी है ना। इफ़ यू हैव पेट्स गाइज प्लीज़ कम हियर, क्योंकि जो पेट्स के लिए तो मैं इनका ये जो प्रॉपर्टी देख के बार बार अपने बच्चों को मिस कर रही हूँ। बार बार सिर्फ ये सोच रही हूँ, सुनो अगर यहाँ पे कुकी को छोड़ा जाता तो कहाँ तक भाग कर आता बता। वो विदिन 2 मिनट्स ये पूरा का पूरा इनका जो पार्क है ना वो नाप देता। मेरा बच्चा इतना फुर्तीला है। अबे मोर आया है, मोर आया, मोर यार। ओ भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आके ये मोर, इन्हीं का ही पंख सजता है उनके माथे पर। Just look at him, he's so pretty, he's so pretty। देखो हमारा मोटा आ रहा है, चल देखो कैसे रहा है, एकदम थक चुका है वो चलते चलते। Just look at him। ज़्यादा स्टाइल मारता हुआ हीरो बनता हुआ, उसको पता है उसकी वीडियो बन रही है। भगा दिया मोर, भगा दिया मोर। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे वैरायटी ऑफ फ्लावर्स लगे हैं। सी दिस इज आई थिंक गुड़हल का फूल बोलते हैं इसको, हिबिस्कस बोलते हैं इंग्लिश में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग। बहुत प्यारे फूल लगे हैं वहाँ पे, येलो कलर के फूल भी लगे हुए हैं। मतलब फूलों की भी इतनी अच्छी वैरायटी है इधर। वाइट कलर के फ्लावर्स मैंने आपको वहाँ दिखाए हैं, एंड यहाँ पे सी येलो वाले फ्लावर्स। मतलब इतना प्यारा है ना इनका, इतना ऐसा लग रहा है जैसे लाइक यू आर इन द लैप ऑफ नेचर। आई सो लव इट। मैं डेफिनेटली अपने बच्चों को यहाँ पे नेक्स्ट टाइम लेकर आने वाली हूँ। आई रियली वॉन्ट देम टू यू नो जस्ट भागे फ्री। अब हम निधिवन जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और इस बारी मैं गोप्रो नहीं ले जा रही क्योंकि पिछली बार प्रेम मंदिर में गोप्रो नहीं ले जाने दिया था, तो मुझे नहीं पता निधिवन भी ले जाने देंगे कि नहीं ले जाने देंगे। तो जस्ट बी ऑन अ सेफर साइड मैं गोप्रो ले जा ही नहीं रही, एंड मैं शूट करूँगी अपने फ़ोन से। मम्मी कह रही है फ़ोन से ही करो, और क्या रिस्क क्यों लेना। सही बात है, ये लगाएंगे दिमाग। ज्ञान ले लो दोस्तों। वृंदावन में हम बोटिंग का मज़ा भी ले रहे हैं। ये है हमारा तालाब, हमारा लेक, और ये हम बोटिंग का मज़ा लेते हुए। मैंने ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं, लेकिन निधिवन में इतनी भीड़ थी कि एक लड़की तो बेहोश ही हो गई थी। भाई अगर सैटरडे संडे जा रहे हो तो अपने रिस्क पे जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफोकेटिंगली क्राउडेड है, सांस आना मुश्किल, इतना ज़्यादा क्राउडेड। बारिश शुरू हो गई, सही टाइम पे टाइम में यहाँ हम निधिवन के दर्शन करके आए, अब बारिश हो गई। सही टाइम पे लाइन ना देखो, ब्रिज की बारिश भी देख लो। अब बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश, और मैं पूरी गीली हो गई। यहाँ से पूरा साइड से गीले हो रहे हैं। फ़ोन हमारा वाटर प्रूफ है। मेरा तो पूरा पानी में जाके मैंने निकाला हुआ। मेरा पानी में गया, पानी में गिर चुका। तो आज है हमारा चेकआउट, और ये यहाँ का लास्ट ब्रेकफास्ट। सैंडविचेस मंगाए हैं मैंने अपने लिए, एंड पराठे हैं। सारा मैं नहीं खाने वाली, आई एम गोना शेयर। तो यस, सैंडविचेस एंड पराठे विद चाय। आज कॉफ़ी नहीं, चाय मंगाई है क्योंकि मम्मी को चाय के साथ पराठे पसंद है, कॉफ़ी के साथ नहीं। क्यों मम्मी? मम्मा ठीक है ना चाय?
ओके चलो। ये दो लोग यहाँ पे मोर ऐसे देख रहे हैं जैसे इनको पता नहीं क्या दिख गया हो। क्योंकि हमने नोएडा में मोर नहीं देखे ऐसे। इनको लगता है कि मोर ऐसे नॉर्मली नहीं घूमते, दे आर बर्ड्स, वो नॉर्मली ही घूमते हैं। जहाँ मोर होते हैं वहाँ मोर ऐसे ही घूमते हम हैं। लोग मेट्रो सिटी में रहते वैसे हैं रिटर्न तो मैंने हमने तो कभी नहीं भी देखा। आवाज़ तो सुनाई देती है। हरिद्वार कब से मेट्रो सिटी हो गई? होने वाला है। हारी का द्वार है, वो भी कम नहीं है कोई। सही बात तो मैंने कब बोला हरी का द्वार? मैंने सिर्फ ये बोला कि वो मेट्रो सिटी नहीं है। बात करके जाता हूँ मेरे साथ। फाइनली चेकआउट का डे। हम लास्ट बार नज़ारा देख रहे थे इधर का। देखो एक छोटी सी गैया भी नज़र आएगी। कुछ लोग नए आए हैं। बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरा जाने का। मुझे इतना अच्छा लग रहा है इधर। मैं तैयार नहीं हुई अभी, पर इतना अच्छा लग रहा है, लिटरली मन नहीं कर रहा चेकआउट करके जाने का। ऐसा लग रहा है यहीं पर ही रह जाओ। कितना पीसफुल है, इट्स सो पीसफुल। वो गाय नहीं है, वो बकरा है, बहुत बड़ा सा बकरा है। इट्स अ गोट, बकरी बकरा, आई डोंट नो। लोगों के कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है, लगता है फिर से कोई आया है, कोई डॉगी आया है। मुझे यहाँ पे इतने सारे डॉग्स मिले ना, द रीज़न मैंने ये वाला बुक कराया था, ये वाला रिजॉर्ट, इट्स बिकॉज इट्स पेट फ्रेंडली। मुझे कुत्ते मिलेंगे जिनके साथ मैं खेलूँगी। एंड मुझे मिले, आई मेट 2 डॉग्स। एक तो छोटा शिट्जू था एंड एक गोल्डन था, एंजो नाम था उस गोल्डन का। तो इट्स सो क्यूट। मैंने उसे बहुत प्यार किया। मेरे को मेरी सनी की याद आ गई। मेरे को लगा कि मेरा सनी भी यहाँ होता तो ऐसे इंजॉय करता। बहुत प्यारे बच्चे थे दोनों। तो अभी हम चलेंगे घर नहीं, एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे सोनू को चाहिए था पूकी बाबा के दर्शन करने थे। सोनू इज़ अ फ़ैन ऑफ पूकी बाबा। हमारे अनिरुद्ध आचार्य जी की बात हो रही है यहाँ पर। एंड मुझे भी पसंद है, मुझे बड़े क्यूट लगते हैं। जो भी है, जो काम वो करते हैं, जो भी कर रहे हैं वो वृद्ध माताओं के लिए, एंड जितनी भी सेवा उनकी चलती है, ही इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। तो लोग कुछ भी उनके लिए क्यों ना कहें, जो काम वो कर रहे हैं वो काम बहुत सराहनीय है, इसलिए मुझे वो बाबा जी पसंद हैं। एंड सोनू को दर्शन करने थे, बट क्योंकि हमारे पास काफ़ी सामान है तो हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। अभी हम निकलेंगे मथुरा के लिए एंड जन्मभूमि दर्शन के लिए जाएंगे। तो पूकी बाबा से हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ओके मम्मी कुछ कहना है? पूकी बाबा के दर्शन नहीं हो पाए? हाँ नहीं हो पाए। पूकी बाबा के दर्शन करने थे। हाँ मन तो कर रहा था, पर ये लगेज वगैरह ज़्यादा है, कैसे जाएं वहाँ पर। चलो नेक्स्ट टाइम। हाँ ओके पेट पे कोई आया है। चलो फिर आखिरी बार हम बाय बोलेंगे हमारे वृंदावन को। मॉम बाय। 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 राधे राधे। ओके सो ये हमारा इनवॉइस है। इसमें जो 2700 है वो हमारा एक दिन का 1 नाइट रूम रेंट है। एंड ये ट्रिपल ऑक्यूपेंसी का इतना हमारा खाने का आया है। तो ये एक दिन का टोटल बिल है हमारा खाने का, प्लस नहीं खाने का तो हमारा 2 दिन का है। मैंने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी, वो भी 2700 समथिंग की पड़ी थी। नेक्स्ट डे जब मैंने रिन्यू कराया तो वो 27 का। एंड ये 2 दिन का हमारा फूड बिल है 3797। इनकी जो बिलिंग है ना, खाने का प्राइस बहुत सही है। पानी वगैरह भी अपने नॉर्मल रेट पर ही दे रहे हैं, देख सकते हो। 3 आलू के पराठे में 100 रुपये का एक पराठा था। इस एक पराठे में एक्चुअली एक प्लेट पराठा था जिसमें 2 पराठे थे। सैंडविच का प्राइस, चाय का प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हो। दाल मखनी वगैरह, एक दाल मखनी का ये प्राइस था इनका। हाँ अगर आप रूम सर्विस लोगे तो रूम सर्विस में 10% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 10% एक्स्ट्रा फॉर रूम सर्विस। बाकी इनके टैक्सेस वगैरह इस तरीके से हैं। ये सारा यहाँ पर दम आलू ऑर्डर किए थे कल रात को। ये पूरे एक्स्ट्रा इनके चार्जेस वगैरह आप देख सकते हो। रूम सर्विस के भी देखो यहाँ पे, रूम सर्विस के 381 रुपीज़ जो मैंने कहा था एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं 10%। सो वो चार्जेस भी इन्होंने लिए। यहाँ पर भी रूम सर्विस के चार्जेस लगे हैं, ठीक है। ये सारा आपका, ये पानी मंगाया था 19 रुपीज़ की एक बॉटल, इस तरीके से। ओके हाय
चेकआउट करने के लिए तैयार है। सारी बिलिंग सारी पेमेंट मैंने क्लियर कर दी और अभी हमने कैब बुलाई है। अब मैंने होटल वालों से पूछा कि कैब हो जाएगी कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि ओला उबर कैब तो आपकी आएगी नहीं, आपको हम करके दे देंगे कैब। एंड बताया प्राइस 1000 रुपये, कहाँ तक का, जन्मभूमि का, विच इज़ लाइक 12-13 किलोमीटर, यहाँ से आधा घंटा लगेगा। मैंने कहा 1000 रुपये इतनी पास के लिए नॉट कूल। तो हमने ऊबर ट्राई करी, जो वो कह रहे थे कि आएगी नहीं, एंड फॉर्चुनेटली हमें ऊबर मिल गई, तुरंत एक ही बार की बुकिंग में मिल गई। एंड 300-350 रुपये में हमारी वो कैब हो रही है। तो ऊबर चलता है यहाँ, ऊबर ओला सब चलता है, आप आकर कर सकते हैं बुक अपनी। हाँ, यहाँ के आसपास के जो लोकल टेम्पल है उसके लिए आपको ई रिक्शा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोकल टेम्पल्स में कैब्स जो है वो अलाउड नहीं है, वो जा नहीं सकती अंदर। जैसे निधिवन में ही हमने कैब करी थी, तो कैब वाले ने ही हमको कहा कि वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाएंगी, तो आपको ई रिक्शा ऑटोज़ वगैरह से काम चलाना पड़ेगा, जो होटल का स्टाफ बाहर आपके लिए बुला देता है। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, मतलब आप लगा लो एक मंदिर तक छोड़ने के लिए 1 से 2 किलोमीटर में ही उन्होंने हमसे 200 रुपये चार्ज करता है। 200 रुपये तो मिनिमम है जो आपको देने पड़ेंगे। एंड निधिवन में ले जाने के, वहाँ पे वेट करने के, यानी हमें वापस लाने के, जो कि मुश्किल से 10, 15, 20, इससे भी कम ही था डिस्टेंस, 1-2 किलोमीटर, 2-2.5-3 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं था। तो उसके हमको 600 रुपये दिए हैं, जिसमें वो हमें लेकर भी गया, उसने वहाँ वेट भी किया और वो हमको वापस भी लेके आया। तो इट वॉज़ लाइक 600 रुपीज़। तो ई रिक्शाज़ एक्सपेंसिव पड़ेंगे। मैं अपनी मम्मी के साथ ट्रैवल कर रही थी, तो मुझे यहीं पर ही ई रिक्शा बुलाना था। गाड़ी हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमें किसी को चलानी आती भी नहीं, वैसे भी गाड़ी लेकर आते हुए तो हम चला नहीं पाते। तो ई रिक्शा में आपको प्राइस पड़ जाएगा, अगर आप बाहर निकल के मेन रोड पे जाके खुद के लिए ई रिक्शा करें, वो आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था, मेरे को बुलाना पड़ा था बिकॉज ऑफ माई मॉम। तो अगर आप यहीं पे बुलाएंगे, होटल वाले आपके लिए बुलाएंगे रिक्शा, तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। अगर आप मेन रोड पे जाके खुद से बुक करेंगे, वो आपको चीप पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ मैंने बताई, जस्ट FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ओके, थैंक्स, बाय। ये जन्मभूमि पहुंच गए हैं हम। ये है जन्मभूमि के आगे वाला, बाहर वाला मार्केट। सारा छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं इधर। एंड वो मेन मंदिर की एंट्रेंस अगर दिख रही हो तो यहाँ पे क्लॉक रूम्स वगैरह। तो बेसिकली जन्मभूमि में कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं होता, फ़ोन्स वगैरह, कैमराज वगैरह कुछ भी नहीं, सब कुछ क्लॉक रूम में रखना होता है, इंक्लूडिंग योर सामान, लगेज एंड ऑल। देखो कितने पेड़े तो यहाँ पे इतने मिलेंगे कि पूछो मत। कचौरियाँ, लस्सी, पेड़े, देखो बीच ये मंदिर की मेन एंट्रेंस है। हम मम्मी के लिए कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं कि मम्मी को किसी रेस्टोरेंट में बैठा के फिर अपना सामान वामान रखें, एंड क्योंकि दर्शन 4 बजे खुलेंगे। सोनू गया अंदर, हाँ देखेगा ना, पहले जगह तो मिलेगी। ये मेन एंट्रेंस। अब हम बैठे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि में, मतलब वो मंदिर बाहर है और हम यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। हमने ऑर्डर करी है छोले भटूरे और मसाला डोसा। मम्मा को छोले भटूरे खाना है, मम्मा को छोले भटूरे बहुत पसंद है। सो 4 बजे से दर्शन खुलेंगे, ऑलमोस्ट 1:30-2 o'clock होने वाला है। अब हमें लगा लंच कर लेते हैं, 4 बजे तक वेट तो करना ही है बाहर, एंड कुछ शॉपिंग करेंगे, उसके बाद चलेंगे। सामान हमने क्लॉक रूम में रख ही दिया है, फ़ोन कैमराज क्लॉक रूम में रख के हम चलेंगे दर्शन के लिए। हाँ, कैसा लग रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि आके? कृष्ण जन्मभूमि आके कैसा लग रहा है माँ? अच्छा ही लगेगा भैया, जन्मभूमि आए तो खराब तो नहीं लग सकता, अच्छा ही लग रहा है, बढ़िया है। बढ़िया है, गर्मी नहीं लग रही? बढ़िया लग रहा है, गर्मी भी बढ़िया लग रही है, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। थकान नहीं लग रही? थकान तो क्या है, पैर में तो थोड़ा हल्का फुल्का दर्द रहता है, पर यहाँ आके ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। ये भी कृपा है राधा रानी की, भगवान श्री कृष्ण की, वरना तो 2 कदम चलना मेरा मुश्किल हो जाता है। मतलब भगवान जी की कृपा है कि दर्द नहीं हो रहा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तुम बताओ कैसा लग रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि आके? भगवान जी की कोई कृपा नहीं है, नींद आ रही है बढ़िया करके मेरे को फिर से। खाना खा के हम चलेंगे दर्शन के लिए, एंड हाँ वहाँ पे कैमराज नहीं अलाउड, तो दर्शन करेंगे हम, आप लोग देखना व्लॉग। हाय, हमारा डोसा आ गया है, ये लोग खा रहे हैं। कैसा है हमारा डोसा? टेस्ट करे बता देंगे। तो मम्मा टेस्ट करिए, मैंने तभी पूछा। कैसा है माँ? अच्छा है।
तो बंदरों की शैतानियाँ देखते देखते जन्मभूमि मंदिर के बाहर कुछ ऐसा दिखा जिससे रियलाइज़ हुआ कि भक्त तो बहुत सारे हैं इस दुनिया में, लेकिन भक्ति जो है वो कहीं नहीं है। एंड इंसान तो कुछ डिज़र्व ही नहीं करता। जस्ट लुक एट दिस, ये भगवान जी की मूर्ति, अंदर लोग एक पे एक चढ़े चले जा रहे हैं दर्शन के लिए, और बाहर ये देखने को मिला। एंड उस जगह पे बहुत सारे भक्त लोग थे जो घूम रहे थे, ना कोई देख रहा था, ना किसी को इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा था। हम लोगों ने जाके दुकान वालों से बात की जिन्होंने ये बाहर रख दिया इस तरीके से, उन्होंने भी कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं, बोला ठीक है हम देख लेंगे। दे डिड नथिंग। सो भगवान के ही नाम का खा रहे हैं वहाँ लोग, एंड मेजरली सारे ही तीर्थ स्थानों में ऐसा होता है, भगवान के ही नाम का खा रहे हैं लोग, उन्हीं के नाम पे झूठ बोल रहे हैं, उन्हीं के डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। अंदर दुकानों में भी ये चीज़ नोटिस की, नकली चीज़ भेज रहे हैं, उनसे बोलो तो झूठ बोल दे रहे हैं। एंड कुछ दुकान वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ झूठ बोल रहे हैं। इतना झूठ फरेब मैंने देखा, तीर्थ स्थानों पे देखा, तो मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई कि भगवान को एक्सटर्नली ढूंढने की बजाय अगर हम इंटरनली ढूंढें तो वो बेटर है, क्योंकि भगवान अंदर ही मिलते हैं, बाहर नहीं मिलते। इस मृत्यु लोक में झूठ, फरेब, दुख, बीमारी, कष्ट, पीड़ा, ऐसा डिसरिस्पेक्ट, तो जो ठाकुर जी की ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, हम इंसानों की तो क्या ही मजाल। तो आई डोंट नो कौन थे वो लोग जो दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के दर्शन तो करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई इनको नहीं देखना चाह रहा था, जैसे ये पता नहीं क्या ही हो, आई डोंट नो। एंड दुकान वालों ने ये भी बोला कि हम टूटी हुई मूर्ति अंदर नहीं रखते। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो टूटी हुई मूर्ति अंदर रख लेंगे डिस्पोज ठीक से करने तक के लिए तो उनका बहुत अमंगल हो जाएगा, पर वो ये जो उन्होंने हरकत करी है इनसे उनका मंगल होगा। तो आई वॉज़ वेरी हार्ट ब्रोकन ये सारी चीज़ें देखकर, एंड बहुत दुख दर्द था मेरे को उस वक्त, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत ही डीपर अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ में आई ह्यूमैनिटी के बारे में, लोगों के बारे में, भगवान के बारे में, आपकी मृत्यु लोक के बारे में। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला ये सारी चीज़ें देख के, जो एक्सपीरियंस मेरे साथ लाइफ टाइम रहेगा। तो बस यही बोलूँगी कि प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करें, अपने सामने दिखें तो ना होने दें। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। आई नो बहुत लंबा था, पर अगर आपने अंत तक देखा है, थैंक यू सो मच।